आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। और मैं आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। नए साल के ऊपर आप लोगों को मुबारकबाद एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू, ऑल ह्यूमन काइंड, ऑल रेस्पेक्टेड सिटीजन, जो भी हमारे भाई बंधु हैं और जो लोग हैं, सारी जनता को, सारे आवाम को नए साल के मौके पर आपको ढेर सारी दुआएं। भगवान आपको हमेशा सफल रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, ईश्वर आपको, गॉड आपको खुश रखे। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो काम आती है वो इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। हम खामखा समाज में आपस में भेदभाव रखते हैं। एक समय आता है जब इंसान दुनिया को छोड़ देता है, सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं, तो फिर हम किसके लिए लड़ते हैं, किसके लिए जीतते हैं? तो इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना खुशी आप बांटेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, खुशी से लोगों को ज़िंदा रखेंगे, आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और हमेशा लोगों की सेवा करते रहें और लोगों को अच्छे रास्ते दिखाएं। और किसी के लिए भी आप मसीहा बन के खड़े हो जाएं। क्या है कि जब आप किसी के लिए समाज में कोई काम करते हैं तो वो अद्भुत होती है, नुमायाँ होती है, और आप उसको उजागर करते हैं, समाज में लोग आपको याद रखते हैं, जिंदा। तो और ज़िंदगी में बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, उनका समाधान करना है। उन चैलेंजेस को हमें जीतना होगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे और उनके लिए भी हमें ऐसी रणभूमि बनानी है कि जिसमें हम सफलता या कामयाब हो सकें। जो लोग घबरा के छोड़ जाते हैं वो फिर ज़िंदगी के रास्ते पर आगे नहीं चल पाते। उनके लिए क्या हिम्मत रखनी चाहिए। और जब जब वो हिम्मत रखेंगे तो कई तरह के चैलेंजेस से वो अपने आप को मजबूत पाएंगे। कि दुनिया में एक जैसा वक्त होता नहीं, समय बदलता रहता है। काल चक्र जो है उस अपनी तरफ से उसके साथ चलना चाहिए कि ज़िंदगी को हम एक ऐसा नमूना पेश करें कि इंसानियत और समाज ज़िंदा रहे। और एक कोई भी हो, कभी अपने आप को, अगर आपने ज्ञान हासिल कर लिया है, इल्म हासिल कर लिया है, तो वो दूसरे को दें, डिलीवर करें। उससे क्या होगा कि ज्ञान से और ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान क्या है? समुद्र की तरह। जितना आप ज्ञान देंगे उससे लोगों को और ज्ञानता मिलेगी। वो अपने जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं, समाज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जो उनकी नैतिकता है और जिस तरह से उनका कर्तव्य है, ज्ञान के माध्यम से वो उसमें परिपूर्ण और परिपक्व हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ। और अपने जहाँ तक ये है, एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जीवन में आपको एक तरह से अमृत वाणी का काम करती है। अगर आज समाज में शिक्षा नहीं है तो आज आप समाज में, आज हम आगे नहीं चल सकते। समाज की भीड़ में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। कौन सी शिक्षा? ऐसी शिक्षा जो आपके जीवन को समृद्ध कर सके और संपूर्ण कर सके, निपुण कर सके, और आपको जीवन में, व्यवहार में, जीवन की हर कला क्षेत्र में आपको आगे लेते चले। शाना बशाना आप उसमें उस शिक्षा के माध्यम से आप आगे चल सकें। तो मेरी यही विनती है कि हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा तो है ही, साथ साथ में जब आप रहते हैं आपके आस पड़ोस का, उसमें भी आपका नैतिक अखलाकी कर्तव्य होता है कि आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। पड़ोसी कोई भी हो, आप उनको अपना अतिथि, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझें। उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है नैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और एक मित्रता के तौर पर, हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि आपके पड़ोसी आपके जीवन में आपके साथ रहते हैं और आपके घर का ख्याल रखते हैं। तो पड़ोसियों के लिए भी आया है कि आपके जो पड़ोसी हैं, घर में हैं, घर के पास जो रहते हैं, उनके साथ जो व्यवहार है, प्रेम का होना चाहिए। एक ऐसा प्रेम जो लगे कि हाँ भाई, एक दूसरे के हम काम आ सकते हैं। वो पड़ोसी के आप काम आए, मदद करें कि भाई वो आपका पड़ोसी भूखा है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को भी साथ में लेके चलना चाहिए और उसमें पड़ोसियों को भी साथ रखना चाहिए। उनको भी सुख दुख का हिस्सा बनाना चाहिए। और समाज, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है, उस माटी बुरी नहीं होती है, इंसान बुरा होता है। माटी तो शुरू से है, जैसे भी है वो है, अच्छी है। उसको हम किस तरह से माटी को जीवन देते हैं, माटी के प्रति मेरा योगदान कैसा रहता है। बहुत सारे लोग अपने राज्य के प्रति घृणाहीन भावना रखते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है माटी का क्या दोष है। दोष तो सारा इंसान का होता है कि वो राज्य, अपने समाज, अपने शहर को कैसा बनाना चाहता है, विकास को किस आईने में देखता है, विकास को क्या मतलब समझता है। राज बुरा नहीं होता, वो राज तो हमेशा राज अच्छा ही होता है। इंसान बुरे होते हैं, उसको चलाने वाले जो राज कर रहे हैं, जो राज पर बैठे, उस गद्दी पर बैठे, वो बुरे हो सकते हैं। राज बुरा नहीं होता है, राज हमेशा अग्रसर ही होता है, चलने वाला ही होता है। जैसे गंगा की धारा बुरी नहीं होती, गंगा की धारा बहती रहती है, उसी तरह राज की मिट्टी, राज का खेत, का दरख्त, पेड़, साया, सब कुछ, भवन, वो बुरे नहीं होते। हम उसको संचालन कैसे करते हैं, ये होता है। राज की उन्नति और विकास कैसे होगा
जब राज को आप राज की तरह समझेंगे तब, राज के प्रति आप पॉजिटिव रखेंगे तब, राज को आप विकास जब वो होगा कि जब आपकी शिक्षा होगी, राज के साथ प्रेम करेंगे तब। आप जब पलायन करते हैं तो राज पलायन नहीं करता है, राज की मिट्टी आप अपने आप में रोने लगती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि पलायन भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं। आपको असंभावनाओं में संभावनाएं खोजनी होंगी। आपको जहाँ पर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है। इंसान को अब हर तरफ दूसरे राज्यों को नहीं देखना चाहिए, अपने राज्य, दूसरे की खिड़की में भी बहुत सारे छेद हैं। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि अपनी खिड़की देखें, उसमें कहाँ से हवा आ रही है, उसमें कितने छेद हैं, उसको छेद को बंद करें। अपने राज्य का विकास खुद करें। अपने राज्य का ऐसा नमूना, वो सारी परेशानियाँ हैं, चैलेंजेस आएंगे। हर जो आपके लीडर हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत पुण्य का कार्य करते हों, पाप ही के लोग होते हैं। अच्छे लीडर को चुनें, अच्छी नैतिकता रखें, ऐसे लीडर चुनें जो आपके लिए कुछ सेवा कर सके, जिससे आपकी आशाएं बंधी हों, जो आपके लिए कुछ काम करने का क्षमता रखता हो, जिससे आप कहें पढ़े लिखे लोगों को कि जात पात जो धर्म ये होता है उससे विकास नहीं होता। ये तो धर्म तो शुरू से रहा है, मगर जो राज धर्म रहता है, जो आपके प्रति जो इंसानियत का धर्म रहता है, वो धर्म सबसे बड़ा होता है, मानव धर्म सबसे। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। फिर अगले किसी टॉपिक पर आपसे बात होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई कमियां हो तो कह देना। बाकी मैं एक ऐसा शागिर्द हूँ, ऐसा विद्यार्थी हूँ जो हमेशा आपके द्वारा आता रहूँगा और आपसे सीखता रहूँगा, आपसे प्रेरणा लेता रहूँगा। जय हिंद, जय बिहार।